नीले आकाश में तैरते सफेद बादल, गगनचुंबी चोटियां, बर्फ से लदी हुई, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, चीड़ के पत्तों से ढकी हुई सर्पीली पगडंडियां, बुरहांस के फूलों से लदे मनमोहक पेड़, झरनों का संगीत, तालाब का ठहराव, घाटी में बिखरे जंगली फूलों की खुशबू और कोयल की कूक, सर्द हवा और हर आंगन में गुरैया का डेरा। यह है सूती गांव और इसी गांव में रहती है हमारी गुंजा। कुछ 15-16 बरस की होगी गुंजा। चांद में घुले सिंदूर सी रंगत, काले लंबे केश, टिमटिमाती आंखें और आवाज ऐसी कि कानों में मिसरी घोल दे। स्वर्ग तारा जुन्याली राता के सुन्यालो, होए होए के सुन्यालो, तेरी मेरी बाता हो। स्वर्ग तारा। हमारी गुंजा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, कुशाग्र बुद्धि थी वो। अभी मैट्रिक के इम्तिहान में अव्वल आई थी। पढ़ लिखकर वो अपने गांव की पाठशाला में मास्टरनी लगना चाहती थी। अम्मा और बाऊजी को भी उस पर बहुत नाज था। ऐसी थी हमारी गुंजा। पर अब पहले सा कुछ भी नहीं, सब कुछ बदल गया। डाकिया है, अरे भाई चिट्ठी आई है, कोई है क्या? सबसे ऊंची पहाड़ी पे रहती है हमारी मास्टरनी। आज धूप में चलकर आया हूँ, थक गया हूँ, और यहाँ पहले कभी कोई पत्र आया भी तो नहीं। कोई है क्या? बुड़बुड़ाते हुए पेड़ के पास जाकर बैठ गया डाकिया। अंदर अहाते में गुंजा ने आज गेहूं धूप में सुखाई थी। बड़े प्यार से अपने हाथों से सहला सहला कर उसे बिछा रही थी, ठीक उसी तरह जिस तरह कभी कभी वो अपने मन की अंधेरे में से यादों की गठरी निकाल कर सहला लिया करती है। गुंजा 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 गुंजा। मोहन जब उसका नाम पुकारता था, वादियों से लौट कर आता था गुंजा गुंजा, और उस पर गुंजा की हंसी। गुंजा को मोहन के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। मोहन था ही कुछ ऐसा। मोहन सब लड़कों से अलग था। वो देहरादून से आता था और पैंट शर्ट पहनता था बिल्कुल जेंटलमैन के जैसे। वो गांव जब भी आता गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून से, गुंजा के लिए अपने झोले में ढेर सारी कहानियां लाता। कभी देहरादून की सड़कों पे चलती मोटर गाड़ियों की, तो कभी वहां के लोगों के पहनावे की। गुंजा कभी देहरादून नहीं गई थी। उसे उसकी बातें बहुत मनमोहक लगती। कभी कभी वो उसके लिए तोहफे भी लाता, कुछ किताबें, झुमके, बालियां, चूड़ियां और हाँ, वो लाल ओढ़नी। गुंजा उसके साथ घंटों बैठती, हंसती, बातें करती। गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास, तालाब के पास, आम के पेड़ के नीचे दोनों घंटों बैठा करते। कभी तितलियों के पीछे दौड़ते, तो कभी तोतों को पकड़ते, कभी हंसते या यूं ही गुनगुनाते रहते। कभी तालाब में पत्थर फेंक खूब सारे भंवर बनाते। ये सिलसिला कोई 2-3 साल चला होगा। धीरे धीरे गांव में खुसफुसाहट होने लगी और ये खबर, ये बातें उसके बाबूजी के कान तक भी जा पहुंची। अरे डाकिया, चिट्ठी ले लो।
ये आवाज गुंजा के कानों तक पहुंची। सक पकाकर उठ के खड़ी हुई, गेहूं परे कर, यादों को परे कर दरवाजे की ओर बढ़ी। चिट्ठी मेरे लिए? किसने लिखी होगी? दरवाजा खोल के चिट्ठी ली, नजर गई तो अपना नाम पढ़ा और लिखाई भी कुछ देखी सी दिख रही थी। पीछे मोड़कर पत्र देखा तो पता भी देहरादून का था। गुंजा ने झट से सांकल लगाई और सीधे अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलकर उस चिट्ठी को कपड़ों के पीछे कहीं दूर पीछे धकेल दिया। बाहर धूप सर पर आई थी। अम्मा के खाने का समय हो चला था। गुंजा ने थाली परोसी और माँ के पास जाकर रख दी। बाहर कौन आया था गुंजा? अम्मा ने पूछा। माँ कोई नहीं, शायद वो डाकिया गलत पते पे आ गया था। ये कहकर वो बाहर चली गई गेहूं समेटने। पहाड़ों की धूप इतनी गर्म कि जैसे चमड़ी उठे। कुछ धूप की गर्मी और कुछ यादों का ज्वर। गुंजा फिर बीते समय में लौट गई। गुंजा, मुझे वो स्वर्ग वाला गाना सुनाओ ना, मोहन ने कहा। यूं ही दोनों की नजरें मिली, गुंजा के पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। मोहन ने उसका हाथ पकड़ अपने हाथ में ले लिया। वो लाज से दोहरी हो गई, उसके गालों की लाली और गहरा गई। अपने को समेटते उसकी आंखों में देख गुंजा बोली, मोहन, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? यूं ही मेरे साथ रहोगे ना हमेशा? सक पकाकर उसने अपना आंचल समेटा। अंदर गेहूं समेट कर गुंजा कोठरी में रखाई। सीधे अपने कमरे में जाकर ख्यालों में खो गई। रह रह कर उसका ख्याल उस पत्र पर जा रहा था जो दूर कपड़ों के पीछे छिपा रखा था। खोलूं क्या? क्या लिखा होगा? नहीं, अब सब व्यर्थ है। पहले जैसा कुछ भी नहीं। सब कुछ बदल चुका। 8 बरस बीत चुके हैं। पहले सा अब कुछ भी नहीं। बाबा भी अब स्वर्ग से धार गए हैं। छोटी बहन अपने ससुराल में और भैया तो अब दिल्ली में नौकरी करते हैं। बस अब मैं और अम्मा। इन्हीं ख्यालों में न जाने कब गुंजा की आंख लग गई। अगले 2-3 दिन बहुत ही बेचैनी में गुजरे। गुंजा सोचती रही, रह रह कर उसका ख्याल उसी चिट्ठी की ओर जाता रहा। माँ की आंखें कमजोर जरूर थी, पर उनकी दूरदर्शिता ऐसी कि एक एक चीज उन्हें समझ आ रही थी। वो जानती थी उनकी हंसती खेलती गुंजा न जाने कहाँ खो गई। एक जमाना था वो पूरे घर में घूमती थी, गाती थी, लहलहाती थी, जिधर जाती वहीं दोस्त बनाती। और अब गुंजा अंतर्मुखी हो चुकी थी। तीसरे दिन तक गुंजा से रहा न गया। उसने जाकर अलमारी से वो पत्र निकाला और खोला। आंखों से बह चली अश्रुधारा और दिल की धड़कन बेहद तेज। न जाने कितनी बार पढ़ा होगा उसने वो खत। हर बार उसकी दृष्टि रुकती तो बस उन्हीं 2 शब्दों पर, चलोगी, चलोगी गुंजा, चलोगी गुंजा। रात भर वो इसी उधेड़-बुन में रही। सन्नाटे शोर मचाते रहे। उसके अंदर के छुपे हुए सारे सवाल जवाब मांगते रहे। अपने ही यादों के सैलाब में जज्बातों में डूबती चली गई। सुबह चाय
उफन ही रही थी अभी, और उफन उफन कर चाय पर जा गिरी। जैसे ही चूल्हे पर गिरी और हमारी गुंजा गिरी यथार्थ के धरातल पर। उसने मन बना लिया, मुझे जाना होगा, मुझे जाना ही होगा। कब तक मैं यूं पुरानी स्मृतियों में जकड़ी रहूंगी। कुछ पुरानी गिरह खोलनी ज़रूरी है। बाबा समझा समझा के इस दुनिया से चले गए। अब वक्त आ गया है, मुझे मिलना ही है मोहन से। एक बक्सा निकाला और उसमें बड़े प्यार से उसने मोहन की दी हुई सभी वस्तुओं को रखा। कुछ किताबें, चूड़ियाँ, झुमके, बालियाँ, वो लाल ओढ़नी, कुछ सूखे फूल और ये खत। और अब सुबह का इंतज़ार। सुबह उठते ही गुंजा ने पेटी ली और चल पड़ी उन्हीं सड़कों पे, उन्हीं गलियारों में जहाँ न जाने वो कितनी बार गई थी मोहन से मिलने। वही पगडंडियाँ, वही रास्ता जंगल की ओर, जिसे शायद वो आंख मूंद कर भी किसी वक्त जा सकती थी। दूर पहाड़ के पीछे से सूरज अभी निकल ही रहा था। वो चलती जा रही थी अपने विचारों में मग्न। उसके सामने वो बीते हुए पल के एक एक दृश्य फिल्म के जैसे चल रहे थे। चली जा रही थी वो। सब कुछ पहले सा तो न था। पेड़ बदल गए थे, तालाब भी अब पहले से कुछ ठहराव वाला था, उसमें पानी भी अब कम था। आम के पेड़ के पीछे पहुंच उसने पेटी रख और उस पर बैठ गई। बहुत सोचा, इंतज़ार किया। इंतज़ार की घड़ियाँ होती ही हैं लंबी। और हमारी गुंजा तो पिछले 8 सालों से बस इंतज़ार ही कर रही थी। मोहन जो गया वो कभी लौट के ही ना आया। देखा तो बहुत समय बीत चुका था। धूप सर पे चढ़ाई थी, पर मोहन का कोई नामो निशान नहीं था। फिर विचारों में खो गई। देखते देखते शाम होने लगी। उसने देखा दूर पहाड़ों के पीछे अब सूरज ढलने लगा है। कुछ सोचकर गुंजा उठी। उसने बक्सा उठाया, फिर तुरंत वो बक्सा वहीं रख दिया और लौट चली अपने घर की ओर। बहुत हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कितने खोल एक के बाद एक उसके शरीर से गिरते जा रहे थे। सारी परतें साफ साफ उसकी नज़रों के सामने गिर रही थी। वही थी जो उस पुराने ख्यालों में जकड़ी बैठी थी। बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे, कहीं पुरानी यादों की झालर से आने वाली ज़िंदगी सजा करती है, संवरा करती है। बाबा ठीक ही कहते थे। आगे बढ़ चलती गई। घर जा सो गई। ऐसी नींद उसे सालों से न आई थी। बहुत हल्का और आज़ाद महसूस कर रही थी। अगले दिन गुंजा ने जब दरवाज़ा खोला तो लाल सुर्ख साड़ी और लाल बिंदी में उसकी छब अलग ही थी। माँ, ओ माँ, मैं आज पाठशाला से थोड़ी देर से आऊंगी। बहुत दिन हुए सुनीता से नहीं मिली, सोचती हूँ आज उसके घर जाऊं। ये कह वो गुनगुनाती हुई घर से बाहर निकली पगडंडी की ओर। स्वर्ग तारा जुन्याली राता के सुन्यालो, ओए होए के सुन्यालो, तेरी मेरी बाता हो। स्वर्ग तारा। मन के हर्षाने के लिए, मन के हरियाने के लिए शायद ये पतझड़ आना ज़रूरी था।